नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। हिंदी अनुवाद। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Weapons cannot shred the soul, nor can fire burn it. Water cannot wet it, nor can the wind dry it. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। हिंदी अनुवाद। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं, इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। इंग्लिश ट्रांसलेशन। You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to an action. ध्यायतो विषय पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। हिंदी अनुवाद। विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। While contemplating on the objects of the senses, one develops attachment to them. Attachment leads to desire, and from desire arises anger. क्रोधात् भवति समोह, समोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। हिंदी अनुवाद। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Anger leads to clouding of judgment, which results in bewilderment of the memory. When the memory is bewildered, the intellect gets destroyed, and when the intellect is destroyed, one is ruined. यद्यदचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जन स यत् प्रमाणः कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। तृतीय अध्याय श्लोक 21। हिंदी अनुवाद। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन। By performing their prescribed duties, King Janak and others attained perfection. You should also perform your work to set an example for the good of the world. Whatever actions great persons perform, common people follow. Whatever standards they set, all the world pursues. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। हिंदी अनुवाद। हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Whenever there is a decline in righteousness and an increase in unrighteousness, O Arjun, at that time I manifest myself on earth. हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। हिंदी अनुवाद। यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय, और निश्चय करके युद्ध करो। इंग्लिश ट्रांसलेशन। If you fight, you will either be slain on the battlefield and go to the celestial abodes, or you will gain victory and enjoy the kingdom on earth. Therefore arise with determination, O son of Kunti, and be prepared to fight. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam.
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। हिंदी अनुवाद। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन। टू प्रोटेक्ट द राइचस, to annihilate the wicked, and to re-establish the principles of dharma I appear on this earth, age after age. उद्धरेदात्मनात्मान मवसादयेत, आत्मैव्रात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। षष्ठ अध्याय श्लोक 5। हिंदी अनुवाद। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। English translation. Elevate yourself through the power of your mind, and not degrade yourself, for the mind can be the friend and also the enemy of the self. Patram pushp falatoye yo me bhaktya prayachati, तदहम भक्त्युपृतमश्नामि प्रयतात्मन। नवम अध्याय श्लोक 26। हिंदी अनुवाद। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पत्ती, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन। इफ वन ऑफर्स टू मी विद डिवोशन ए लीफ, a flower, a fruit, or even water, I delightfully partake of that article offered with love by my devotee in pure consciousness. यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः, हर्षामर्षभयोर्वैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। द्वादश अध्याय श्लोक 15। हिंदी अनुवाद। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Those who are not a source of annoyance to anyone and who in turn are not agitated by anyone, who are equal in pleasure and pain, and free from fear and anxiety, such devotees of mine are very dear to me. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अष्टादश अध्याय श्लोक 66। हिंदी अनुवाद। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Abandon all varieties of dharmas and simply surrender unto me alone. I shall liberate you from all sinful reactions, do not fear.